भी पीएफएमएस पर हम अकाउंट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन निकल कर के सामने आते हैं। बहुत सारे साथियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि कौन से ऑप्शन में क्या डिटेल भरनी है, कहाँ से वो हमें मिलेगी, कैसे सबमिट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कहाँ सबमिट होंगे, वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इन सभी कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए एक छोटी सी वीडियो, मेरी जो पहली वीडियो है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी सहायता से आपको पीएफएमएस की एक एक ऑप्शन की पूरी गहराई से डिटेल मिलेगी। मैंने आपके सामने बोला था, ये मेरे क्लस्टर स्कूल जो है शिकोपुर है, उसका ये लॉगिन है। इसको मैंने आपके सामने लाइव ओपन किया हुआ है। तो इस पर कैसे काम करना है, कैसे आपको इस पर देखना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको एडमिन लेवल पर करनी है। केवल एडमिन लेवल एक बार होना है, काम होना है। उसके बाद आपको मेनली जो काम है ऑपरेटर से होना है। अप्रूवर तो एक बार जब बिल बनेंगे अप्रूव उसको करेगा, मेन काम सारे ऑपरेटर से होना है। तो एडमिन जो है वन टाइम यूज है जब तक आपका मैप अकाउंट नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक दो अकाउंट आपके पास आए हुए हैं। एक तो ऑलरेडी जो मैप्ड है पंचकुला से हेडक्वार्टर से एचडीएफसी का रखा है। इसमें ना ऊपर लिखा हुआ है स्कूल हेड ऑब्लिक इंचार्ज। अगर आप लोग लेने आए थे लेकिन आप अपना ही नाम लिखोगे, ब्रैकेट में हमने डेजिग्नेशन डालना। तो मैं कहना चाह रहा था ये कि आपको दो अकाउंट आए हैं आपके पास। एक तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम जो पहले से ही आपका सेंट्रल जो स्टेट का अकाउंट है वो आपका आया हुआ है, जो सभी को दिया गया था। तो वो मैप करना था, उसको डीएक्टिवेट करके आपको नया अकाउंट मैप करना है, जो आपको नया अकाउंट ओपन करने के लिए बोला था। शायद सबके अकाउंट आ गए होंगे, एचडीएफसी जीरो बैलेंस सब्सिडी वाले सबके आ गए होंगे, सभी ब्लॉक में आ गए हैं, तो आपके भी आ गए होंगे। तो अगर किसके मैप नहीं हुए तो अब आपको मैप करना है। मैप करने के बाद ये आपका काम आगे बढ़ेगा। और मैप का काम सारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही होना है, जो ये आपका मेन लॉगिन है आपका। तो इस लॉगिन को होगा, जैसे एक आपका लॉगिन दिया हुआ है जीएसएस को, तो ऐसे लॉगिन आपको भी दिए गए होंगे। कोई जीटी प्लस पड़ोसी का होगा तो जीटी प्लस पड़ोसी करके आया होगा, तो आपको ब्लॉक से ये लॉगिन मिले होंगे। तो ये लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रोसीजर पर आ जाना है। तो मैं पहला स्टेप शुरू करता हूँ। जब आप इस पर जाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा आपका। लॉगिन होने के बाद आपको पीएफएमएस के लेफ्ट में पहला सबसे पहले आता है मास्टर। इस मास्टर पे जाना है। इस मास्टर में आपको शो दिख रहा होगा ड्राइंग लिमिट्स ऑफ एजेंसी। तो जो आपकी लिमिट ओपन की गई है आगे से कि आपको 50,000 दिए गए हैं, 60,000 दिए गए हैं, 1 लाख दिया गया है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ड्राइंग लिमिट कितनी है। जैसे हमारे शिकोपुर स्कूल का है, ये देखिए। तो आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। स्कीम आपकी सिलेक्ट रहेगी HR 187 समग्र शिक्षा। हायरार्की लेवल आपको सिलेक्ट करना है। हायरार्की लेवल जो है हम ब्लॉक में है, ब्लॉक के अंदर हम विलेज में है, तो हमको हायरार्की लेवल विलेज में दिखा रखा है स्कूल को, तो आपको विलेज सिलेक्ट करना है। पहले आपको स्कीम ले लेनी है। स्कीम आपको हमेशा याद रखनी है कि हर जगह आपको HR 187 ही लिखनी है, और हर जगह पे स्कीम पूछेगा आपसे। जहां पर भी आप काम करेंगे वहां पे HR 187 आएगा ही आएगा। तो HR 187 आपको याद रखनी है कि हमारी समग्र शिक्षा HR 187 है। तो विलेज के बाद आप यहां से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, हरियाणा। ये देखिए मेरे सामने मेरे स्कूल की लिमिट आ गई। तो मैंने अब तक कितना खर्च कर लिया है, 1,26,450 रखे हैं, 1,19,000 बैलेंस है। कितना पैसा हमारा अभी हमारे खाते में है, इतना हम खर्च कर चुके हैं 5,000 6,000। तो ये आपका यहाँ पर आपकी डिटेल्स बता देगा। और ये मेरा अकाउंट है। ये अकाउंट को जरूर आप देख लें कि ये अकाउंट आपका ही होना चाहिए वाला जो जेडपीसी का अकाउंट आपको मिला है बैंक की तरफ से, वो ये वाला होना चाहिए। ये स्टेट का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जब बिल बनाएंगे तो ये अकाउंट चले जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप मेंशन कर लें कि जो आ रहा है आपका अकाउंट ये आपका ही है, जेडपीसी वाला। तो यहाँ से आपकी ये डिटेल आ जाएगी।
चेक करने के लिए। तो ये ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको मास्टर में जाना है, ड्राइंग लिमिट आपको देखनी है, एचआर अपना 187 आपको सिलेक्ट करना है और वहां पर विलेज हायरार्की लेवल में और स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी, तो आपके स्कूल की लिमिट आ जाएगी। ये है आपका पहला मास्टर जो आपका आता है, ये देखिएगा ये मास्टर है। मास्टर के अंदर आपको ड्राइंग लिमिट एजेंसी में जाना है और वही चीज करनी है। स्कीम सेलेक्ट करेंगे एचआर 187, हायरार्की लेवल ब्लॉक हो जाए आपका, स्कूल आपका विलेज आ जाएगा और वहां पर स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डिटेल आ जाएंगी। तो ये तो आपका है पहला, आपकी लिमिट चेक करने की आपके खाते में है कितने रुपये, कितना आपका अमाउंट डाला गया है समझ शिक्षा का, तो ये आपको यहाँ से चेक होगा। अब आता है जो आपको अकाउंट जो आपको दिया गया है समग्र शिक्षा का, जो जेडबीसी वाला है, वो मैप हुआ है या नहीं हुआ है, आपने मैप किया है या नहीं किया अभी तक। यहाँ का ब्लॉक का मुझे पता नहीं है, लेकिन गुड़गांव में तो सारे मैप कर दिए गए, तो नहीं है जेडबीसी वाला अकाउंट का है। तो आपको क्या करना है, जो आपको स्टेट वाला है पहले वो डीएक्टिवेट करना है और फिर अपना वाला जो अकाउंट आया जेडबीसी वो यहाँ पर ऐड करना है। तो पहले तो आप डीएक्टिवेट बताता हूँ कि डीएक्टिवेट कैसे करना है स्टेट वाला जो अकाउंट है। तो आप जाएंगे माई स्कीम, इसके अंदर माई स्कीम में ही काम ज्यादा होना है। पहले आपने ड्राइंग लिमिट चेक कर ली मास्टर में, उसके बाद आप आएंगे माई स्कीम में। माई स्कीम में जाएंगे तो इसके अंदर दो चीजें, आप इसके अंदर सारी चीजें हैं, हमको जाना है ये आ गया डीएक्टिव स्कीम बैंक अकाउंट, ये आ रहा डीएक्टिव स्कीम बैंक अकाउंट। तो आपको इस पे क्लिक करना है। एचआर 187 आपकी स्कीम रहेगी। सर्च करेंगे, ये देखो आ गया एचआर समग्र शिक्षा से क्लिक कर लेंगे, ये आ गया है। आप अपना जो अकाउंट है उसको एक बार आप देख लेंगे, यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि वो है या नहीं है करके। देखो मेरे पास ये अकाउंट है, पहले वाले जो अकाउंट होंगे हमारे स्कूल के, शायद वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट करनी है। जो आपका अकाउंट अब आया है वो देखिए ये वाला है, ये दिखा रहा है आपका। तो यहाँ पर वो आपका कौन सा अकाउंट दिखाएगा, स्टेट वाला अगर आपका दिखाएगा, अगर है तो यहाँ पर उसकी अमाउंट के साथ अमाउंट भी दिखाएगा, वो कितने अमाउंट डाला होगा उसमें। तो आपको क्या करना है, पहले वो अकाउंट चेक कर लेना कि आपका कौन सा वाला है। अगर वो स्टेट वाला चल रहा है तो आपको उसके आगे क्लिक कर देना है। तो मेरा तो देखो हमारे स्कूल का जो है सिकोपुर का वो एक्टिवेट है और उसके आगे अमाउंट आ रहा है, तो ये एक्टिवेटेड अकाउंट है जेडबीसी का। अगर आपका नहीं है तो आपको पहले स्टेट वाला डीएक्टिवेट करना है, वो यहाँ पर सर्च हो जाएगा, आपका एक ही अकाउंट दिखाएगा, वो स्टेट वाला दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, वो चेक बॉक्स से क्लिक करना है और सबमिट कर देना है और वो डीएक्टिवेशन के लिए चले जाएगा। और ये प्रोसीजर आपका 24 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे के अंदर में आगे से हो जाएगा। मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में ये अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा ये वाला। लेकिन उससे पहले डीएक्टिवेट से पहले आपको ब्लॉक पे कॉल करके ये अमाउंट जीरो कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका स्टेट वाले में अमाउंट लिखा होगा, तो ये अमाउंट आपको जीरो करना होगा। जब ये अमाउंट आप जीरो करेंगे तब ये अकाउंट जो है डीएक्टिवेट होगा स्टेट का। जब ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद ये डीएक्टिवेशन पे चला जाएगा, तो आप वेट करिए, आपका 1 दिन के अंदर में ये डीएक्टिवेट होके आ जाना है। तो ये प्रोसीजर है आपका, जो अकाउंट आपका है जो ये जीरो बैलेंस करने के लिए आपको ब्लॉक में करना पड़ेगा। बीआरसी पे एमआईएस कोऑर्डिनेटर कोई कर रहे होंगे तो वो आपका इसको जीरो करेंगे, ठीक है। तो ये जीरो होगा, जीरो होने के बाद डीएक्टिवेट होगा, फिर ये सबमिट हो जाएगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का। तो आपको लिखा भी आ रहा है डीएक्टिवेट स्कीम बैंक अकाउंट, तो आपको ये यहाँ से डीएक्टिवेट करना है। अब डीएक्टिवेट जब आपके होके आ जाएगा 24 घंटे के अंदर, तो आपको क्या करना है, सेम माई स्कीम में जाना है और रजिस्टर न्यू स्कीम करना है। रजिस्टर न्यू स्कीम करना है, उसके अंदर रजिस्टर न्यू स्कीम यानी कि जो आपका अकाउंट आया है जेडबीसी का एचडीएफसी से, अब आपको उसने ऐड करना है अपना
खाते में उसको मैप करना है पीएफएमएस में। तो उसके लिए प्रोसीजर है, सेलेक्ट स्कीम आपकी रहेगी सेम, एचआर समग्र शिक्षा कर देंगे सिलेक्ट, ये आ गया है। अब आपको करना है सिलेक्ट फंडिंग एजेंसी। तो इस पर ध्यान रखिएगा, आपको तीसरे वाले पे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सर्च करना है। सर्च जब करेंगे तो एक विंडो खुलेगी आपकी, ये आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एजेंसी कोड डालना है। ब्लॉक का मुझे, आपके ब्लॉक का तो पता नहीं, गुड़गांव ब्लॉक का मुझे पता है, तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है गुड़गांव का, ये मैंने सर्च डाला। ऐसे ही आपका भी होगा, कुछ आगे पीछे डिजिट होगा, 11 के बाद तो चेंज हो सकता है, मगर आगे का तो सेम ही रहेगा। तो इसको सर्च किया, ये सर पटौदी का ही दिखाओ ना, वहाँ का दिखा रहे गाँव का जी। ना वो कोड मुझे पता नहीं सर, क्या एजेंसी कोड पता क्या है, 11 से क्या है, कोई नहीं, कोई बात नहीं सर। वो एजेंसी कोड से कोई फर्क नहीं पड़ना, एजेंसी कोड आपका रहेगा, वो एजेंसी कोड 11 अक्षर का कुछ और होगा, मतलब ऐसी 4 डिजिट में आगे पीछे होगा। तो आपको दिखा रहा हूँ, उसको देखिए आप, ये देखिए 68 में सेट कर लिया है, ये देखिए आ गया बीडब्ल्यू का बीआरसी आ गया, यहाँ पर आपका जो बीडब्ल्यू का पटौदी आ जाएगा, लिखा हुआ है। जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, चेक एसएनए डिटेल आ रहा है, इसको क्लिक करना है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपके सामने आएंगे। देखो ये पूछ रहा है अकाउंट टाइप, अभी आपके सामने लिखा रहा है स्टेट नोडल अकाउंट, तो चेक आपका स्क्रॉल है, आपको स्क्रॉल करना है। स्टेट नोडल की जगह आपको क्या करना है, जीरो बैलेंस सब्सिडी वाला अकाउंट आपको क्लिक करना है। जीरो बैलेंस वाला ही आपको यहाँ पर लेके आना है, और वो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड लिखा गया है। ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांच करेंगे, वहां पर आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा, विंडो आएगी, आईएफएससी कोड करके सर्च करेंगे तो ब्रांच एड्रेस भी आ जाएगा, ब्रांच नेम भी आ जाएगा, दोनों ऑटोमेटिक ले लेगा आपको एक को सेलेक्ट करने पे। यहाँ पर आपको जो जेडबीसी का अकाउंट आया है आपका एचडीएफसी से, वो आपने यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद एजेंसी नेम एज पर बैंक, उस पासबुक में आपकी डिटेल भी आएगी, एसएमसी, जेडबीसीए, जीपीएस, पटौदी करके ऐसा लिखा भी आया होगा, एक पूरा उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा, उसको आप टाइप कर लेंगे। फिर नीचे आपके पास है एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट, तो इसको क्लिक करेंगे। इसको आपने कुछ नहीं करना है, बस एक बल्क आएगा, एक लिखा हुआ है, इसको आपने टिक कर देना है और इसको सेव कर देना है, और कुछ डालना नहीं ऊपर, आपको केवल बल्क को टिक करके सेव कर देना है, और यहाँ से ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद आपका सेम प्रोसीजर, जैसे डीएक्टिवेशन का 24 घंटे के लिए गया है, ये भी आपके 24 घंटे के लिए चले जाएगा, और ये अप्रूव होके आ जाएगा, ये अप्रूव होके आ जाएगा, और आपको अकाउंट डिटेल आपके पास सेव होके अप्रूव होके आ जाएंगी, और ये चेक होगी आपकी सेम माई स्कीम में जाके। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है, स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपको थर्ड वन सेलेक्ट फंडिंग एजेंसी जीरो करनी, इस पर क्लिक करना है। सर्च करेंगे तो आपका एजेंसी कोड मांगेगा, एजेंसी कोड आप पटौदी का डालिएगा। उसके बाद आपको अकाउंट टाइप में जीरो बैलेंस करना है, बैंक डिटेल, यहाँ पे ब्रांच एड्रेस और वो आप टाइप करके भी या सर्च करके भी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक दोनों चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर अपना जेडपीसी वाला अमाउंट डालना है आपको, और यहाँ पर मैंने आपको बल्क जो है यहाँ पर सेव करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो बल्क आएगा, बल्क को आपने सेव कर देना है, और इसको पूरी डिटेल को आपने यहाँ फाइनली सेव कर देना है, और ये आपका सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। जब ये सेव हो जाएगा तो 24 घंटे की प्रोसीजर के अंदर आपका अकाउंट नया जो बनेगा ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये आपका चालू हो जाएगा, और वो मैंने बताया जो डीएक्टिवेट किया था वो बंद हो जाएगा। सारा पैसा इस खाते में आ जाएगा आपका, और वो भी ब्लॉक से ही आपके खाते में आएगा।
क्लॉक ही आपके पैसे में वो अमाउंट को ट्रांसफर करेगा जो आपने पहले 0 कराया उससे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मैनेज में जाके आप अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं। स्कीम सेलेक्ट करनी है, सेम रहेंगे HR 187। ये सर्च हो गया, ले लिया। देखो अब मेरे पास मैंने अकाउंट अभी यूज नहीं क्योंकि मेरे पास मेरे अकाउंट आ गए हैं सामने, देखिए क्योंकि मेरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर वो आपका अप्रूव दिखाएगा, देखो मेरा दिखा ना अप्रूव लिखा हुआ है, तो आपका भी वो अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। जो मैंने किया अभी आपका नया अकाउंट क्रिएट किया था तो वो यहाँ पर अपलोड होकर दिखाएगा। आपका मैनेज में जाके आप सर्च कर सकते हैं और उस अकाउंट आप डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक नीचे आपकी टेबल आ जाएगी, उसमें आपको दिख जाएगा मेरा अकाउंट ही है। तो ये देखो यहाँ पर अप्रूव के साथ वो लिखा हुआ आ गया है, ये है आपका, ये ZDA लिखा आ गया यस करके। तो ये ऐसे ही आपके सामने आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो 3 स्टेप आपके हैं। पहला अब स्टेप है आपका डीएक्टिवेशन का, डीएक्टिवेशन के बाद आपका न्यू क्रिएट करने का। एक चीज बताइए, डीएक्टिवेट कौन सा काउंट करना है? जो चंडीगढ़ से आ रखा है तो डीएक्टिवेट करना है, वो डीएक्टिवेट होगा अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आपका क्योंकि अमाउंट उसमें गया है सारा। अगर वो आपने चालू HDFC के अकाउंट में सिर्फ HDFC के अकाउंट सारे HDFC के ही हैं, वो भी HDFC का ही है, लेकिन वो सेंट्रल है, स्टेट का है। मानिए JDBS अकाउंट पहले ही हमने मैप कर रखा है तो हमारा JDBS में ही आया तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप इस अकाउंट के बारे में चेक करना करके 99% स्कूलों का JDBS अकाउंट मैप किया हुआ है। क्या है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ जब आप ड्राइंग लिमिट चेक कर रहे हैं ना अपनी, तो मैंने आपको बताया कि जो अकाउंट नंबर है वो जरूर चेक कर रहे हैं कि वही वाला है या स्टेट वाला है। अगर आपका अपना स्कूल का है तो कोई इशू नहीं है, तब तो आप सीधा आगे बढ़िए। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। चेक नहीं पासबुक में आता है, उसमें लिखा भी होता है आपका अकाउंट की डिटेल लिखी होती है। नहीं उसमें पासबुक में लिखा आ रहा है एसएमसी इसको करके ऐसा लिखा होगा एसएमसी ZDCA DPS लिखा भी है। तो ये आपका तरीका है इसको करने का। केवल ये प्रोसीजर तब फॉलो होगा जब आपका अकाउंट मैप नहीं हुआ है या रजिस्टर नहीं हुआ है। अगर आपका रजिस्टर्ड है, मैप्ड है, तो आपको क्या करना है, ड्राइंग लिमिट से आप चेक कर लीजिए कि मेरा अकाउंट ये है जिसमें पैसा आ रखा है इतना। अगर वहां से आपको लगता है कि स्टेट का है तो फिर आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये 3 प्रोसीजर होंगे, डीएक्टिवेशन करके और एक्टिवेशन, और आपका स्कीम जो सर्च होगा मैनेज में जाके वहां से भी आप अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है। इसमें तक यहाँ पे पता चलेगा यस लिखा रहेगा। हाँ यस लिखा रहेगा ना, ये देखिए अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे होगा और यस लिखा रहेगा। ये पूरा आएगा लिखा हुआ, ऐसे ही आएगा लिखा हुआ आपका। समझ ले दीपक भाई। फिर एक मास्टर में आपने लिमिट चेक करी थी, दूसरा मास्टर आपके पास फिर से अवेलेबल है। इसके अंदर आपको यूजर क्रिएट करना है। तो मास्टर के अंदर आपको यूजर में जाना है। यूजर में आपको ऐड न्यू करना है। जो भी आपको यूजर बनाना है, पहले आपको नए बनाने होंगे तो उसके लिए ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको विंडो खुलेगी, ये सामने आपके आगे क्रिएट एजेंसी यूजर। तो आपको यहाँ पर क्रिएट एजेंसी यूजर करने हैं। इसमें आपको ऑप्शन आ जाएंगे 3, एक है एजेंसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, एक है एजेंसी डेटा अप्रूवर, एक है एजेंसी डेटा ऑपरेटर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑपरेटर और अप्रूवर। ऑपरेटर होना है आपका जो ऑपरेट करेगा, सारा बिल बनाएगा। अप्रूवर है हेड जो इसको अप्रूव करेगा बिल को आपके। तो आपको किस पर जाना है, सबसे पहले जैसे डेटा ऑपरेटर बनाते हैं हम, तो इसमें आपका नाम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, मेल, फोन नंबर, ये सब डिटेल आपको फिल करनी होगी। जब इसको आप लॉगिन आईडी आप अपना नाम से कुछ भी बना सकते हैं और वो यूनिक होगा। जब उसको सबमिट करेंगे तो एक पेज और खुल के आ जाएगा, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, यूजर आईडी ये, पासवर्ड ये, पूरा डिटेल करके आ जाएगा। तो वो आपको वो अपनी आईडी नोट कर लेनी है, जो आपके मैसेज भी आ जाएगा, वो मेल पर भी आ जाएगा। और फॉरवर्ड पासवर्ड में जाकर उसको आप दोबारा से रीसेट भी कर सकते हैं पासवर्ड को, सेम प्रोसीजर में जैसे हम कर रहे थे। तो ये सेम एजेंसी ऑपरेटर है। अब आपको सेम डेटा अप्रूवल में भी करना है, तो इसके लिए भी सेम चीजें होनी है, वही डिटेल आ गई, लेकिन लेवल 1 है, यहाँ पर लेवल 1 आ गया है। ये लेवल 1 ही रहेगा आपका, ये बाय डिफॉल्ट है।
तो इसमें हेड की डिटेल आ जाएगी और वो सबमिट हो जाएगा, उनका भी यहाँ पर यूजर आईडी बन जाएगा। तो दो यूजर आईडी आपकी यहाँ से बनेंगी, एक है ऑपरेटर की, एक है अप्रूवर की। ये दोनों आईडी आपके मैसेज पर आ जाएंगे बनने के बाद जब सबमिट करते हैं फाइनल यहाँ, तो लॉगिन आईडी भी आ जाएगी और पासवर्ड भी आ जाएगा आपके पास, ऑटोमेटिक आता है उस आपकी मेल और मेल उस पर आ जाएगा। ये भी दो चीजें हो जाएंगी आपकी, तब आपके पास दो यूजर और बन गए हैं, आपके दो लॉगिन और बन जाएंगे। एक तो मैं चला रहा हूँ अभी आपके सामने, अब इसके बाद आपके पास अप्रूवर भी आ गया है और ऑपरेटर भी आ गया है। तो ये 3-4 चीजें हो गई हैं। तो क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। पहले मैंने आपको लिमिट बता दी, दूसरे में आपको माई स्कीम में जाना है। माई स्कीम में आपको क्या करना है, जो अकाउंट डीएक्टिवेट करना है उसको डीएक्टिवेट कर लीजिए पहले। उसके बाद आपको उसी माई स्कीम के अंदर जाके न्यू आपका रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो आप मैनेज में जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि हुआ है नहीं हुआ है। तो ये चीजें माई स्कीम के अंदर हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका मास्टर, तो अपलोड किसको बनाओ, हेड बनेगा, स्कूल का हेड है वो अप्रूवर है। ऑपरेटर हाँ, वो हेड टीचर है या प्रिंसिपल है, हेडमास्टर कोई भी है, वो अप्रूवर है, उसके पास ही वो अथॉरिटी रहेगी अप्रूव करने की। जो बिल बनाएंगे वही चेक करेंगे फाइनल क्या है, ठीक है नहीं दूसरा नहीं है दूसरा नहीं, सब कुछ वही है। मैंने आपको पहले सिंगल जो सिंगल टीचर वो दोनों है, वो ऑपरेटर भी है और वो भी है। ऑपरेटर को किसको बनाएगा, बाहर तो बनाएगा नहीं किसी बंदे को, थर्ड बंदे को, तो अपना ही उसे बनना है, उसने बनाना है, उसने चेक करना है, उसने ही आपके फाइनल अप्रूव भी करना है। तो ये बन जाएगा मास्टर के अंदर। आपके मास्टर में जो दूसरा मास्टर है उसमें आके आपको यूजर क्रिएट कर देना है, उसमें ऐड करके आपके डेटा अप्रूवर और डेटा ऑपरेटर दोनों आपके बन जाएंगे। अब तीसरी चीज आती है इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है बैंक की स्लिप कैसे निकलेगी। जो बैंक की स्लिप जैसे हमारा यूपीएस बैंक में जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो वैसे ही यूपीएस यहाँ से भी आपकी क्रिएट होती है, उसको चालान फॉर्म बोला जाता है, प्रिंट चालान। तो वो प्रिंट चालान आपको बैंक में देना होगा, तो परमिशन पहले वन टाइम आपको यहीं से देनी होगी आपके एडमिन लॉगिन से। तो मेरे पास एक पेज है निकला हुआ अपने बिल का, तो ये आपको निकलेगा, वो ये जमा होगा वहाँ बैंक में जमा होता है, ये बैंक में जमा होगा एचडीएफसी में। तो इसमें दो साइन होंगे, दो साइन इसमें लिखे हैं, देखो ये आपके एक तरफ आपके सेक्रेटरी जो आपका स्कूल हेड है उसके होंगे, दूसरी तरफ आपके एसएमसी प्रेसिडेंट है उसके होंगे, दोनों की मोहर लगेगी, दोनों के साइन होंगे, बैंक में जमा हो जाएंगे। और एक कॉपी आप मेरे पास रख लेंगे रिकॉर्ड के लिए, ये कॉपी आपके बैंक में जमा हो जाएगी। सेकंड पेज में उसकी डिटेल होती है जिसको आप वेंडर बनाया है, उसके खाते में आप पैसे डाल दें। पहले में बैंक डिटेल है सारी आपकी, कौन सा अकाउंट है किसको जा रहा है, और दूसरा वेंडर की डिटेल है जो आपने बना रखा है। तो यहाँ से उसको परमिशन देनी होती है वन टाइम, एक बार आप दे देंगे फिर ये हमेशा ऑटोमेटिक वहाँ पर अप्रूवल के पास आता रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बैंक के अंदर जाना है और बैंक में जाना है, नीचे आपके पास आएगा ऑप्शन अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट, ये देखिएगा अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। कॉपी पे रखो सर, इस पे नहीं चलेगा। ये आ गया देखिए, यहाँ पर स्कीम सर्च करेंगे HR-187 अकाउंट नंबर पर डालेंगे तो सर्च करेंगे, तो मेरा देखो सर्च करने के बाद ये आएगा, जैसे मेरा अकाउंट नंबर आ गया है सामने HR-187 मैंने जो बोला वहाँ पर डालेंगे आप, मेरा आ रहा है एक्टिवेटेड, यानी कि मेरा एक्टिवेटेड हो चुका है। ये मैंने जो ई पेमेंट का ऑप्शन देखा वो एक्टिवेटेड है। तो आपके आगे क्या आएगा, ये साइड डिटेल लिखा है, यहाँ पर एक बॉक्स बना रहेगा स्क्रॉल वाला, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है उसमें, ये ऑप्शन अकाउंट एक्टिवेशन टाइप पूछेगा आपसे। यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। वहाँ पर ऑप्शन आएंगे, इंटरनेट बैंकिंग भी आएगा और भी दो ऑप्शन और आएंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। ये सिलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर उसको सेव कर देंगे। इसके आगे एक सेव का ऑप्शन भी आएगा, उसको आप सेव कर देंगे और वो हमेशा परमानेंटली आपका वन टाइम सेव हो जाएगा।
और जब भी आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ आपकी आएगी वहाँ पे। तो आपको करना क्या है, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पे ही क्लिक करना है और उसको सेव कर देना है और ये सेव हो जाएगा। ये जाना है आपको बैंक में और बैंक में ई पेमेंट एक्टिवेशन पर आपको जाना है, वहाँ से ये काम आपको करना है। तो ये चीज़ें आपकी हैं जो आपको यहाँ से केवल एडमिन लेवल से करनी है। बैंक में जाके आपको चालान के लिए ये परमिशन देनी है और मास्टर में जाके आपको यूजर क्रिएट करना है और माई स्कीम में जाके आपको अकाउंट से रिलेटेड जो भी है डीएक्टिवेशन और नए अकाउंट बनाने के लिए आपको वहाँ से परमिशन देनी है। और मास्टर में जो पहला वाला है वहाँ से आपने ड्राइंग यूनिट में आप चेक कर सकते हैं। तो ये पहला काम जो है जो एडमिन पेज है उसका है और ये वन टाइम होना है और ये एक बार हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ऑपरेटर और अप्रूवल पे ही काम करना है। तो इसमें कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका जो ध्यान रखेगा, ये नहीं होगा तो आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखेगा, ये यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस को जरूर क्लिक करके सेव जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, लॉगआउट मारें, ऑपरेटर खोल के दिखाएं कैसे ऑपरेटर का काम होना है। तो ये 4-5 चीजें आपकी यहाँ से हैं जो आपको करनी है। ये ऑपरेटर के देखो पेज आपका सेम रहेगा, पेपरलेस का यही पेज रहेगा और यहाँ पर देखो फॉरगेट पासवर्ड आता है। इस फॉरगेट पासवर्ड में जाके मैंने आपको बताया था जो आपका ऑपरेटर का जो ऑपरेटर अप्रूवल का ऑप्शन नहीं खुल रहा है जो आपको आया होगा, तो आप यहाँ जाके उसको रीसेट भी कर सकते हैं दोबारा से। सेम लॉगिन पेज रहेगा, इसी पेज पे 3 लॉगिन खुलेंगे। इस पेज पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको खोल के दिखा दिया, मैं ऑपरेटर का खोल के दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले कैसे लोग नंबर शुरू में जो स्टार्टिंग में एडमिन का आपका यूजर आया होगा आपके पास? आपके पास आया होगा यूजर? नहीं, दीपक के यूजर आए नहीं है, किसी के पास यूजर नहीं आया आपके पास? यूजर हां एडमिन के कहां है? सारे एरियासियों के पास है। वहां से मिलेगा इसको, या वहां से मिलेंगे आपके पास जो लॉगिन है एडमिन का वहीं से मिलेगा। बगैर सारे आपको क्रिएट करना है, मैंने बता दी कैसे करना है, वो आपके एडमिन यूजर से मिलेगा। ये देखो मेरे नाम से बना हुआ है यूजर ऑपरेटर है, जो आपने मैंने बताया था कि ऑपरेटर जैसे बनाया था वो बनाया था। ये ऑपरेटर में ये देखिएगा, ये ऑपरेटर मेरे नाम से बना हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है, वो बताएंगे किन्होंने काम किया है। मास्टर पे जाना है, इसके ऑपरेटर के मास्टर पे आपको जाना है और वेंडर क्रिएट करना है। मास्टर पे जाना है, वेंडर पे क्लिक करना है। वेंडर के आगे आपके पास आ जाएंगे मैनेज और एडिटिंग। तो आपको नए वेंडर बनाने हैं अभी, जो भी आपने जिससे काम कराना है, जिसके खाते में पैसे डालना है, उनको वेंडर बनाया जाएगा। और वेंडर जो होगा आपका किस तरीके से बनेगा वो आप देखिएगा। आपको मास्टर में जाना है, मास्टर के अंदर आपको वेंडर जाना है, वेंडर में आपको मैनेज और एडिटिव दिखेगा। तो आपको पहले एडिटिव पे जाना है जो आपको नया क्रिएट करना है। ये एडिटिव आ गया, ये एडिटिव का पेज खुल गया आपका। ये आप क्रिएट वेंडर हो रहा है, जिसके खाते में आप पैसे डालेंगे, जो हेड स्कूल का पैसा डालेगा तो वो कैसे उसको यूज करेंगे उस वेंडर को, ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। तो क्रिएट वेंडर पे जाएंगे, टाइप आ रहा है पर्सनल लिखा रहा है, तो स्क्रॉल करते हैं क्या क्या चीजें आप देख लीजिए, ये आ गई हैं। तो आप पर्सनल कॉमर्शियल एनजीओ कोई गवर्नमेंट देना है, लेकिन अभी पर्सनल और कॉमर्शियल पर हम काम करेंगे। पर्सनल का कहने का मतलब ये है कि जो छोटा मोटा अमाउंट है स्कूल का 1500 तक का भी काम होता है, जो कोई लेबरी आपने करा दी स्कूल में, किसी को चाय पानी का देना है, कुछ करना है, जैसे छोटा मोटे काम कराना है, तो आप पर्सनल ना के उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, पर्सनल कर देना है और उसकी डिटेल ले लेनी है। डिटेल लेके रखें, उसकी नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी तो कोई भी नहीं है इसमें लेके, लेकिन नेम हो गया, उसका नेम फादर नेम हो गया, जीएसटी नंबर उसके पास होगा नहीं, तो पैन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया और फोन नंबर जरूर ले लीजिएगा, मोबाइल नंबर जरूर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैंक नेम, जो भी उसका बैंक है, खाता जहाँ भी एसबीआई में है, कैनरा बैंक है या फिर पीएनबी में है, किसी में भी उसका खाता हो, तो आपको केवल उसका सिलेक्ट करके बैंक का नाम डालना है ऊपर। जैसे पंजाब नेशनल बैंक आएंगे तो पंजाब नेशनल बैंक आएगा, उसको क्लिक कर लेना है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो भी होगा वो ऑटोमेटिक उसका आईएफएससी कोड उठाएगा जहाँ भी उसका अकाउंट होगा।
तो IFSC कोड आपको यहाँ डालना नहीं है, केवल उसका बैंक नेम डालना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। उस अकाउंट नंबर को डालने के बाद क्या करेंगे, उसको ऐड बैंक डिटेल हो जाएंगे यहाँ पर, और ये बैंक के पास अप्रूव होने के लिए चले जाएगा और ये भी अप्रूव होके एक दिन में वो से सबके आ जा रहे हैं जो भी वेंडर आप बना रहे हैं। यहाँ जो वेंडर बनेगा वो एक दिन में अप्रूव बैंक करके दे रहा है। कोई बड़ा बैंक है, जो भी बैंक में उसका खाता होगा तो वो अप्रूव होके आ जाएगा आपका। तो ये बनाना है आपको वेंडर, पर्सनल ऐसे बनेगा। डिटेल ये सारी रहेगी कॉमर्शियल में भी, लेकिन आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉमर्शियल। लेकिन पर्सनल में आपको क्या करना है, ये डिटेल भरनी है, यहाँ पे बैंक नेम आएगा, अकाउंट नंबर ऐड करें और इसको फाइनल क्या कर देंगे आप, सेव। GST जरूरी नहीं, ये आगे सेव का ऑप्शन है। फिर आपको क्या करना है, जब आपका पर्सनल वेंडर बन गया, अगर आपके पास आपने कहा कि मुझे कॉमर्शियल बनाना है, कोई बड़ा फर्म है, इंसान ज्यादा काम कर रहा है, उसको उसके पास GST नंबर वगैरह भी है, सब कुछ है, तो आपने उसको कॉमर्शियल बनाना है, तो आपने क्या करना है, उसको क्लिक करना है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के बाद भी सब डिटेल सारी आनी है, लेकिन उसका GST नंबर वगैरह जो डाल दीजिएगा और डिटेल जो भी आपकी आ जाएगी सारी, जो है नॉर्मल डिटेल जो भी है भरी जाएंगी। बैंक डिटेल, बैंक नेम मैंने आपको बताया सेम वही रहना है, अकाउंट नंबर वही रहना है, इसको ऐड बैंक डिटेल करना है और फिर उसको सेव कर देना है। ये हो जाएगा आपका कॉमर्शियल। अब ये तो आपके बन गए पर्सनल और कॉमर्शियल ऐड हो गए, लेकिन आप हमारे पास तो बड़े बड़े फर्म है जो ऑलरेडी आपके मैप होंगे। क्योंकि गुड़गांव में तो बहुत ही सारे जितने भी बड़े बड़े फर्म है वो सारे आपके वेंडर बने पड़े हैं, तो आपको आपने उनसे भी काम कराना है, उनको आप क्रेडिट तो कर नहीं पाएंगे, भाई क्रेडिट में ऑलरेडी एक्सेस बताएगा। तो आपको क्या करना है, उनको अपने उसमें लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब यहाँ से ये न्यू बन जाएंगे, जो आपने न्यू बनाना है, तो आपको उसी में जाना है, सेम वेंडर में जाना है, वेंडर में मैनेज पे जाना है। मैनेज पे क्लिक करेंगे, देखो जो आपने अपना पर्सनल बना रखा है, वेंडर रजिस्टर बाय मी आ जाएगा, वो लिखा हुआ, उसका अकाउंट आप यहाँ डालोगे तो वो सर्च हो जाएगा आपका, जिस नाम से बनाया, मोहित या सुरेश, जो इस नाम से बनाया होगा आपने, जो भी आपका लेबर जिससे काम कराई आपने, तो उसका डिटेल्स वो कर देगा। अब जो ऑलरेडी मैप्ड हैं, जो मैप कर दिए, जैसे मैंने 2-4 वेंडर बना दिए, तो आप उससे भी काम करा रहे हो, वो तो मेरे साथ मैप्ड है, आपके साथ है नहीं, और आप उसको करने जा रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल में सेलेक्ट करना है वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी, आपको ये क्लिक करना है, क्योंकि वो वेंडर आपके साथ मैप्ड नहीं है। तो आपको ये आप करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, जिस वेंडर को आप लाए हैं, जिस फर्म से आपने काम कराना है, उसका अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। तो देखो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो गुड़गांव पूरे हरियाणा के बने हुए आ गए हैं आपके पास, इतने सारे वेंडर बनाएंगे। तो ये वेंडर, अगर आपको लगता है कि मेरा वेंडर ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो एडवांस ये वाला है, पिपली वाला, ये जो भी रिप्ले वाला गवर्नमेंट ये एडवांस वाला आ गया है, तो आपने क्या करना है, इसके आगे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नीचे आपके पास आएगा मैप वेंडर। तो आपको मैप वेंडर करेंगे तो ये सक्सेसफुली आपके साथ मैप हो जाएगा। तो ये आपको इसकी अकाउंट डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ मैप वेंडर कर देंगे, ये आपके पास मैप हो जाएगा। और जब भी आप बिल बनाएंगे तो ये वहां पर शो करेगा। और इतना नहीं जाना है तो आपको क्या करना है, उसका अकाउंट नंबर डाल देना है, सर्च करेंगे कि वही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, उसी चेकबॉक्स पर साइन कर क्लिक करना है और उसको मैप वेंडर कर देना, मैप वेंडर आपके साथ मैप हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है आपका, जो ऑलरेडी मैप्ड हुए हैं तो उनको आपने ऐसे अपने साथ मैप कर देना है। अगला आता है इसमें 2 चीजें हो गई हैं, एक आपका वेंडर क्रिएट करना हो गया है, वेंडर को मैप करना, दोनों चीजें आपके पास हो गई हैं। जो वेंडर बन गया, वेंडर मैप हो गया, अब आपको करना है इसका नेक्स्ट खर्चा। अब एक्सपेंडिचर में चलेंगे, तो एक्सपेंडिचर में चलेंगे, नीचे एक ऑप्शन है इसका एक्सपेंडिचर का, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ऐड न्यू करना है। सेम आएगा मैनेज और ऐड न्यू, सब जगह ऐड न्यू और मैनेज चलेगा आपका। आपको ऐड न्यू करना है क्योंकि आपको नया बिल बनाना है किसी के लिए। अब वो बिल कैसे क्रिएट होगा ये देखिएगा, आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है यहाँ से HR 187, प्रोजेक्ट आपका ऑटोमेटिक, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अकाउंट देखो मेरा ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि मैप है तो आ गया है। अब आपको
एक्सपेंडिचर डन फॉर करना है, किसके लिए करना है ये देखिएगा। एक आ रहा है वेंडर, दूसरा आ रहा है बेनिफिशियरी। तो आपको क्या करना है, वेंडर सेलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी एक्टिव नहीं है अभी आगे से, तो आपको वेंडर सेलेक्ट करना है जो आपने वेंडर बनाए हैं अभी। तो वेंडर आपने सेलेक्ट किए, ये आपसे पूछेगा वेंडर सेलेक्ट वेंडर, जो आपने वेंडर बनाए हैं जो मैप कर रखे हैं, तो यहाँ से वो पूछेगा कौन सा वेंडर है। जैसे मेरे पास मेरे 3-4 वेंडर बने हुए हैं, जैसे मेरा कोई मेक बना, ये मैंने बच्ची बना रखी है CWC वाली, तो मैंने इसको मैप कर दिया, ठीक है। तो ये बच्ची मैप हो गई, वहाँ पर उसका नाम डिटेल सारी आ गई, उसका वो नंबर आ गया, लिखा आ गया, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर डालना है। जो भी ऑफिस आपके लेटर आगे से आते हैं, BO या BDO से, DPC से, जो भी आगे से आ रहे हैं आपके, तो वो यूनिक नहीं होंगे, वो तो सबके लिए एक जैसे ही हैं। तो वो आप डालेंगे तो वो उसको ऑलरेडी एक्सेस बताएगा, अगर एक ने भी डाल दिया तो आपको क्या करना है, अपने ऑर्डर बनाना है। जो आप SMC में रेजोल्यूशन निकालते हैं, ऑफिस का ऑर्डर रखते हैं, जो भी ऑर्डर निकालेंगे तो उसका वो ऑर्डर नंबर यहाँ डालना है, 001 या 005 002 जो भी आप डालेंगे यहाँ पर आ जाएगा। उसका हेड जो भी यूज कर रहे हैं, स्कूल हेड है या CWC है, वो लिख दीजिएगा। और उस ऑर्डर की कॉपी अगर लगाना चाहें तो उसका PDF बना के यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। जो आपने ऑर्डर निकाला है इतने अमाउंट का, इस मद से निकाल रहे हैं करके, तो वो PDF भी आप बना सकते हैं। तो उसको आप सेव कर लेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सैंक्शन डेट, जिस ऑर्डर पर आपने रेजोल्यूशन निकाला है, इस अमाउंट के लिए हम इसको ग्रांट खर्च करिए, तो उसका सैंक्शन डेट आ जाएगा। और ट्रांजैक्शन डेट जो आएगी, जिस दिन आप बिल बना रहे हो उसी दिन का ही काउंट होगा। अब जैसे मेरे पास 1,19,000 मेरे बैलेंस है, तो इसमें से मैंने कहा कि मैंने 3,000 खर्च करना है स्कूल ग्रांट में से, तो मैं यहाँ 3,000 टाइप कर दूंगा। या 3,000 आ गए आपके, 3,000 आ गए। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नरेशन में नरेशन आ रहा है, यहाँ पर लिखूंगा स्कूल ग्रांट फॉर एक्सपेंडिचर। तो स्कूल ग्रांट से मैं रिपेयर का कर रहा हूँ, तो स्कूल ग्रांट रिपेयर एक्सपेंडिचर करके लिख के छोड़ दूंगा। वाउचर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। यहाँ पर एक्सपेंस टाइप लिखोगे, इसको हमेशा रेवेन्यू करना, रेवेन्यू पे क्लिक हो जाएगा। और परसेंटेज पहले अमाउंट डाल दीजिए, अमाउंट कितना मैंने खर्च किया, 3,000 मेरा ये आ गया। और 3,000 डालते हैं, उसको परसेंटेज को 100 कर देगा, क्योंकि मैं इस 3,000 को पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो उसने क्या ले लिया, उसको 100% ले लिया। अब ये मत सोचिएगा कि मेरे पास 40,000 रुपये आ रखे हैं SMC, वो क्यों नहीं दिया इसने, आपको वो अमाउंट डालनी, वो 40 में से आप 3,000 खर्च कर रहे हैं, तो उसका ये 100% है आपका। कुछ जैसे अमाउंट कम रह जाए, 3,000 से कम हो जाए तो जी, किसका, जैसे 3,000 भर दिया आपने जी, वो तो मैं एक एग्जाम्पल दिया था, 2,000 भी हो सकता है, 1,500 भी हो सकता है जी, 2,828 होगा जी, डाल दो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। वो तो आपका यहाँ काउंट होते जाएगा सर, ये आप पॉइंट में भी जाएंगे, पैसे भी दिखा रहे हैं आपको, वो तो मैच होते जाएगा ना इससे आपका। तो मैंने ये डाल दिया आपका। फिर क्या करना है, आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, जिस हेड से पैसा आ रहा है वो आपको हेड सेलेक्ट करना है यहाँ से, वो हेड गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेड गलत होगा तो आपसे आगे से पूछा भी जा सकता है कि आपने इस हेड से कैसे निकालते हैं पैसा, इस हेड में पैसा आया नहीं था, तो हेड पूछेगा आपसे। आप देखते हैं बिल बनते हैं स्कूल में, हेड नहीं पूछता आपसे कि कोई बिल बनाते हैं तो मेडिकल सैंक्शन आती है, तो किस सैंक्शन की मेडिकल किस बिल हेड से आ रहा है, तो ये भी हेड आपको ढूंढने हैं यहाँ पे कि हेड की PDF फाइल भी आपसे आ गई आगे से, तो आप उसको ब्लॉक से मेल आपको करवा देंगे उसको भी। ये देखिए एक विंडो बन जाएगी आपको, तो यहाँ पर आपको वो हेड सेलेक्ट करना है। जैसे स्कूल ग्रांट में टाइप कर लेता हूँ, मैंने किया था अभी, तो ये स्कूल ग्रांट को देखो सर्च करेगा इसमें जहाँ भी हेड होगा, ये देखिए जहाँ पे स्कूल ग्रांट दिखेगा वहाँ पर जाइए, देखो वहाँ पर ब्लैक कर दिया उसने, ये दिखा रहा है स्कूल ग्रांट कंपोजिट ग्रांट एलिमेंट्री के लिए दिखा रहा है, अभी एलिमेंट्री सेकेंडरी वाला भी है, तो ये एलिमेंट्री ये दिखा रहा है, तो 5.01 18 इसका हेड है। देखिए इस हेड को आपने इस्तेमाल करना है, इस वाले हेड को ही आप क्लिक करेंगे तो ये वहां पर आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया स्कीम कंपोनेंट। तो ये स्कीम कंपोनेंट भी आपको देखना है, तो उसके बाद ही आप पैसा निकालें। मान लीजिए हर घर तिरंगा वो इंडिपेंडेंस डे का है, उसका भी अलग रेट होगा, सबका अलग है, मोबिलाइजेशन वाला 500 वाला जो अलग है, जो हर घर तिरंगा मोबिलाइजेशन के अंदर सारी प्रोसेस थ्रू होगी, है सारी प्रोसेस थ्रू होगी, सारी
जैसे ये एसएमसी की मीटिंग और होती है रिफ्रेशमेंट वगैरह हाँ सर, वो 7 रुपये आए तो 7.5 रुपये तो इसी के थ्रू होते हैं। 250 तो आप हेलो कैश में ले लोगे करवा लो। जिस अकाउंट नंबर नहीं ना चल रही है हाँ, मैं सर। कह रहा हूँ आपका भी बना के सर 250 सुरेंद्र बोल रहा हूँ। निकाल सकते हैं बाई कैश करके, लेकिन 500 का अमाउंट जो है हाँ तो किसी और अकाउंट में डालने की कोशिश करिए कि वो हाँ किसी जी। के अकाउंट में जाके निकले बाहर, अपने पर्सनल अकाउंट में लेना। 250 चाय पानी का तो क्या होगा, वो तो कोई देता नहीं है आपका, वो तो आप वैसे भी अपना बना के कर सकते हैं। और उसको कैश में निकाल के पेड बाय भी करके उसको अपना बाबत करके लिख के अपना लगा सकते हैं रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। जब ये हो जाएगा एक बार हेड को चेक हाँ? इसका जो कंपोनेंट है ना वो एक बार दूसरे कंपोनेंट में सर्च करके कर देंगे। मोबिलिटी ये कीवर्ड हमें जानना चाहिए, जानना पड़ेगा ना। ये कम्युनिटी मोबाइल से एलिमेंट्री का आ रहा, देखो आपको जो 500 पे निकाला ना अगर ट्रेन का, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 5.01 से निकाल सकते हैं। मैंने टाइप कर दिया, ये मोबाइलाइजेशन के अंदर आएगा। तो हर ट्रेन का 500 पे आएगा। पता कैसे चलेगा? ये सर बता दो ना आपको, जैसे हर ट्रेन का डालेंगे तो आ जाएगा, मोबाइलाइजेशन करके ना मोबिलिटी करके डालेंगे तो आ जाएगा। वो उसमें सब लिखे हुए हैं हेड, वो मेल करवा देंगे ब्लॉग से, आपको ब्लॉग से मेल करवा लेना, मैं भिजवा भी दूंगा डिटेल्स आपको, ब्लॉग से मेल करवा देंगे स्कूलों को। ये हेड सारे आपको मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर उसमें सारी दिखती भी है, माई स्क्रीन में जाके दिखा दूंगा मैं आपको भी। तो ये हेड आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो अमाउंट है वो 3000 यहाँ पे आ जाएगा, उसको आपने सेव कर देना। ये सेव होने के बाद सक्सेसफुली आपका किसके पास चले जाएगा, अप्रूवर के पास, जो आपका तीसरा जो लॉगिन खुलेगा अप्रूवर का, जो आपका स्कूल का हेड है उसके पास चले जाएगा। अब उसने ये 3000 रुपये जो है वेरीफाई करते हैं कि जो आपने बिल बनाया या ठीक है या नहीं, तो उसके पास पावर है एजेंट करने की और अप्रूव करने की। तो यहाँ से बिल बना आपका, सेव होने के बाद सक्सेसफुली चले जाएगा आपके हेड के पास। तो ये आपका है मेन ऑपरेटर का लॉगिन। ऑपरेटर लॉगिन में आपको बता दिया कैसे यूज करना है। तो कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑपरेटर तो जैसे एक है तो एक ही बनेगा, वो तो ऑपरेटर बनेगा, वही आपका एडमिन बनेगा, अप्रूवर भी तीनों एक ही है वो। लेकिन जो स्कूल में अगर स्टाफ ज्यादा है, जिसको थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज हो या टेक्निकल ये वो थोड़ा बहुत जानता हो काम, तो उसको आप बना सकते हो ऑपरेटर। बैठा तो आपको उसके साथ में पड़ेगा ही कि काम कराना है तो साथ में बैठना पड़ेगा, कैसे क्या बनाना पड़ेगा आपके साथ। बस ये हो जाएगा लॉगिन उसका नाम चलेगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई बन सकता है। तो ये आपका है कि कैसे बिल बनाना है और कैसे आपका वेंडर क्रिएट हुआ, कैसे वेंडर आपके पास आया, कैसे वो मैनेज हुआ, कैसे वो मैप आपने किया, ये चीजें ऑपरेटर ने करनी है। तो ये यहाँ से काम हो गया आपका ऑपरेटर का। थर्ड वन है अप्रूवर का। तो ये आपको निकालना है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये पीपी जो जनरेट हुआ था प्रिंट एडवाइस, अब ये काम होना है। तो ये काम उसको केवल क्या करना है, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ये जैसा एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जगह थर्ड वन होता है, यहाँ पे होता है अप्रूव्ड का ऑप्शन होता है। बस वो अप्रूव्ड को क्लिक करना है आपको। उस अप्रूव पे क्लिक करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करते ही वो सामने आपका स्कीम पूछेगा, आपने एचआर सुधार डालना है, वहाँ पर सैंक्शन नंबर पूछेगा। सैंक्शन नंबर मैंने आपको बताया जो 001 करके आपने ग्रांट डाली है, कोई भी स्कूल ग्रांट लिख के लिखा है, उस सैंक्शन नंबर लिख दीजिए, वो यूनिक होगा। तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा, सर्च करेगा तो वो बिल आ जाएगा आपका, जो बिल बनाया आपने, अभी जो मैंने आपको बताया था ये वाला, वो बिल आपका वहाँ पर आ जाएगा, रेड में बना हुआ आपका आगे से। तो आपने उस बिल को क्लिक करना है और बिल को क्लिक करते हुए सारी डिटेल दिखा देगा, 2000 इस टीना वेंडर को मैंने देने हैं, 2000 इसका अकाउंट नंबर, ये करके सारा लिखा आ जाएगा। तो वो आपने क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये वेंडर का अकाउंट नंबर ठीक है और जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये ठीक है। तो आपने क्रॉस वेरीफाई में नीचे आएगा अप्रूव्ड और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है, उसको अप्रूव्ड कर देना है। अगर आपको ठीक लगता है तो अप्रूव के लिए यस नो पूछेगा, तो आपने यस कर देना है। यस करते ही नीचे छोटा सा एक लिंक आ जाएगा, उसको आपने क्या करना है, ये पीपीटी उस पे एक पीडीएफ बन जाएगा। ये पीपीटी ये पीडीएफ बन जाएगा क्योंकि हमने इसकी परमिशन आगे से दे दी थी आपकी। तो ये जो बनेगा तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना वहीं पर से।
तो ये डाउनलोड कैसे होगा, अगर वहाँ पर नहीं खुलता है तो यहाँ पर पॉपअप का ऑप्शन आ जाता है। एक पॉपअप ब्लॉक करता है कभी कभी सिस्टम को, वो पॉपअप को आप परमिशन दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जब दोबारा करेंगे तो वो आपका पीडीएफ फाइल आपके होम पेज पे खुल जाएगी यहाँ पे। तो उसको आप सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको नेक्स्ट डे जाके बैंक में ये आपकी बनी है पीपीए, इसको आपको जमा कर देना। एक कॉपी अपने पास रखिए, बैंक में दे दी। तो ये तो केवल इतना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतना ही है। उसका पेज सेव खुलेगा, यहाँ पर मैंने मेरा नाम आ रहा था, वहाँ पर मेरे प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा रूम मालूम करके, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जाना है आपको फाइनल। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा मिलेगा, तो होता है आपको एक बार आपको करके दिखा देते हैं। तब जाके आपका लॉगिन होगा, एकदम से लॉगिन नहीं होगा, स्टार्ट में हो नहीं रहा, आज तो दिक्कत कर रहा है। तो ये खुल गया है आपका हेड का लॉगिन। तो हेड को क्या करना है, जो बिल बन चुका है आपका उसको यहाँ चेक करना है एक्सपेंडिचर में। मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताया, अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है आपका, अप्रूव में जाएंगे, वही इसको आप सेट कर दी है। तो यहाँ पर वो सेक्शन नंबर लिख दीजिएगा जो आप बिल बनाएंगे। तो सेक्शन नंबर जब डालेंगे तो सब, जब सेक्शन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जब सर्च करेंगे तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, रिकॉर्ड आपका यहाँ पर बिल के साथ आएगा। वो बिल नंबर को आपको क्लिक करना है, वो रिकॉर्ड आपके नीचे पेज खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा उसको लिखा हुआ डिटेल, ऐसी डिटेल लिख के आ जाएगी, ये डिटेल लिख के आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ देखो आपका महेश कुमार करके, ऐसी डिटेल लिख के आ जाएगी। इतना ये पूरा डिटेल लिखा आएगा ऐसे सेम, ये डिटेल आपको अप्रूव करनी है। उसके आगे ऑप्शन आएगा, नीचे आएगा सेव एंड अप्रूव एंड रिजेक्ट, तो आपको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद वो अप्रूव सक्सेसफुली अप्रूव दिखाएगा, नीचे आएगा यस या नो, तो आपको केवल यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था पीपी जनरेट हो जाएगी, बस आपको वो डाउनलोड कर देनी है। तो डाउनलोड करते ही आपका ये पीडीएफ निकल जाएगा। इसका प्रिंट आप 2 कॉपी लेनी है, एक बैंक में जमा कर देनी है और एक अपने पास रख देनी है। और ये लास्ट आपको साइन कराना है। साइन का ध्यान रखिएगा, 2 तरफ है, एक तरफ आपका हेड का रहेगा, एक तरफ आपका एसएमसी का, इधर एसएमसी का रहेगा, इधर स्कूल हेड का रहेगा। तो ये है एक्सपेंडिचर का, इतना ही है अप्रूवर का, केवल बिल चेक करना है, उसको फाइल अप्रूव करना है। ये पीडीएफ फाइल आपको ले लेनी है। सारा काम ऑपरेटर पे होना है और एडमिन का काम केवल एक वन टाइम होना है जब तक आपका अकाउंट मैप नहीं हुआ हो। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बिलों की सारी पीडीएफ बनानी पड़ेगी जी, इसकी बिलों की जी, ये पीडीएफ ये ऑटोमेटिक बनेगी सर, सब बिलों की ये ऑटोमेटिक हर बिल जितने बिल बनाओगे सर सब पीडीएफ। एक कॉपी स्कूल में रख लेना, एक कॉपी बैंक में जमा करना। आप पीडीएफ एक बनेगी, उसकी कॉपी आप कितनी निकाल सकते हैं? हमारे पास सर जो नियर सीआरसी वहाँ जाके हर चीज उनसे